नींद भरे का कि नींद भरे मत सोना मुसाफिर, नहीं तो भगवान के कीर्तन को तेरे कदम से छूट जाएगा। ध्रुव जी महाराज आज ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके पृथु जी का चरित्र आता है। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर, ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग और अंग की पत्नी है सुनीता, और उसी अंग से दुराचारी पुत्र बैन पैदा हुआ है। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए बैन में नाना का गुण आ गया था। विदुर जी कहे ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहां जब दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ, एक बार अंग महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु उसमें देवता हविक ग्रहण नहीं करते थे, कारण कि महाराज आप पुत्र रहित है। उसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए जो है पुरोडास का हवन किया है। तब स्वर्ण पात्र में खीर लेकर के यज्ञ में से एक पुरुष निकला, यह खीर महारानी को दे दी गई। उसी से समय आने पर वैन का जन्म हुआ है, और बचपन से ही इसमें अपने नाना के गुण आ गए। अब को वो ना सब कहला लइकवा न बाऊ के पड़ल है न माई के पड़ल है। अब आगे तो हम जनते बात हमका हम तो बहन देखबे नहीं करी तो क्या बताएं कि अब पता न ननियौरी पड़ल बा कि यही पड़ल है। भाई हम तो ना देख ले रहने, लेकिन सुनले हैं लोग कहे ना कि लइकवा जैसे लगे अपने नाना के पड़ल मामा के पड़ल, ऐसे सुनल जाला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आज कह रहे कि लग रहा है नाना को का गुण आ गया है इसमें। कावा दुराचारी और दुष्ट बुद्धि का था, अपने साथियों प्रजावासियों को क्रूरता का व्यवहार करता था। उसके पाप और क्रूर की कमी से दुखी होकर के तो पशु भी गया बिता हो गए, प्रजा कष्ट पाने लगे हैं। यह पशु तुल्य आचरण करने वाला कुल नाश के कृत्य करता है। का आज असत्य भाषण पर स्त्री संघ अध्यक्ष वक्षण तथा कुल धर्मों के विपरीत आचरण करने में कुल का नाश कर देता है। मुनि महात्मा को सताने लगा। जब मुनि महात्माओं को सताने लगा है तो आज श्राप लग गया मुनियों का, और धड़ाम से गिरा है, और आज मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सारे महात्मा सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। महाराज अंग ने सोचा कि ऐसे पुत्र से भला तो मैं बिना पुत्र का रहा होता। क्लेश हुआ। आज अंग जी महाराज को और शोक के स्थान सुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि कुपुत्र के कारण मनुष्य घर से विरक्त हो जाता है। घर क्लेश दाई है। यदि सुपुत्र होगा तो घर परिवार में मोह बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति नहीं बढ़ती। अंग सोचते हैं को ग्रामवास
कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिना आग्निनाम खड प्रदहित कायम। वैन के अत्याचार से परेशान होकर के मुनियों के श्राप देने से वैन पृथ्वी पर गिरा है और मृत्यु के बाद मुनि सोचने लगे राजा के बिना राज्य में चोर दृष्टि बढ़ जाएगी, अतः सर्वसम्मत से वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे कौरी के समान काले रंग का छोटे कद वाला, छोटे छोटे हाथ पैर वाला, लाल नेत्र वाला, तांबे के रंग के केस वाला, चपटी नाक वाला पुरुष पैदा हुआ है। मस्तक झुका करके ऋषियों से कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषि बोले, निषीद का निषीद बैठ। बैन के समस्त पाप स्वरूप निषाद जाति पैदा हुई, जो पर्वतों पर रहती है। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन किया, तब स्त्री पुरुष का एक जोड़ा आया है और उस पुरुष के ऊपर साक्षात भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन बना है। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। का स्त्री साक्षात मानो लक्ष्मी की स्वरूपा जन्म ली है। का वो कौन है? का अर्ची हुई है, अर्ची। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। और अर्ची ने आज पृथ्वी को अपना पति बनाया। ऋषि मुनियों ने आज पृथ्वी को सिंहासन पर आसक्त कर करके प्रार्थना किया। देवता बंदी जनों ने वंदना स्तुति की और पृथ्वी को कुबेर ने सुंदर सिंहासन दिया है। भगवान विष्णु भगवान ने चक्र, वरुण ने छत्र, इंद्र ने मुकुट और आज यमराज ने दंड, ब्रह्मा ने ढाल दिया है, अग्नि ने धनुष, सूर्य ने बाण, समुद्र ने शंख और ऋषियों ने आज आशीर्वाद दिया है महाराज पृथ्वी को। ब्राह्मण, पुरोहित, मंत्रियों, पुरवासियों का स्वागत किया है और बंदी जन जो है आज वस्त्र दान दे करके और सबको प्रसन्न किया। उस समय पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। इससे जनता परेशान होकर के पृथ्वी महाराज के पास जाकर के प्रणाम कर करके कहने लगी, सरकार हम भूखे मर रहे हैं, कृपा करिए हम पर। हे नाथ, जैसे वृक्ष कोटन में स्थित अग्नि में दुखी होता है, वैसे ही हम लोग जो है जठराग्नि से अत्यंत संतृप्त होकर के आज शरणागत में आपके खड़े हैं। रक्षक आप है, आपके शरण में आए हैं और आज सोच रहे कि यदि इनकी सहायता न की तो आज पृथ्वी प्रार्थना पर पता किया तो मालूम हुआ कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है। पृथ्वी का पृथ्वी जी ने प्रार्थना किया है, हे पृथ्वी मैया, हे वसुंधरा, आप एक अन्न लेकर के हजारों अन्न उसके बदले में देती हो। लेकिन जब पृथ्वी ने नहीं सुना तो आज क्रोधित हो गए हैं। पृथ्वी बोली कि हे नाथ, जब इस धरा पर अत्याचार बढ़ जाता है तो हम आज अपने सारे रत्नों को लेकर के अपने पेट में समाहित हो जाती है, और जब धर्म बढ़ता है तो आज
हम उगलने लगती है, सब बाहर निकालने लगती है। पृथ्वी बोली महाराज संसार में चोर दुराचारी अन्न खाए जा रहे थे, इसलिए मैंने अन्न को अपने हृदय में समाहित कर लिया। दान शक्ति प्रिय बोलिबो समयोचित व्यवहार, ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक है चार। हे भगवान, आज पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर के पृथु महाराज ने मनु महाराज का वत्स बना करके दुग्ध रूप से धन्याद औषधियों को दूह लिया और ऋषियों ने बृहस्पति के वत्स बना करके वेद रूपी दुग्ध का इंद्रिय रूपी पात्र में दोहन किया। इंद्र को वत्स बना करके सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को वत्स बना करके लोह के पात्र में, आसवों का पितरों ने अर्यमा को वत्स बना करके मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन किया। का इस प्रकार पृथ्वी का दोहन होने के बाद सब तरफ आनंद छा गया है और पृथु ने 100 अश्वमेध किए। अब सौर्य यज्ञ हुआ। इंद्र बाबा को पता लग गया कि 100वां यज्ञ हो रहा है। अब इंद्र बाबा ने क्या किया कि घोड़ा ही चुरा ले गए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र बाबा चुरा ले गए। घोड़ा चुरा करके लेकर के चले गए। दोनों में युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान ने दर्शन देकर के पृथु से कहा, भगवान कहने लगे कि हे राजन, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। आत्मा शुद्ध है, देह मलिन है और आत्मा स्वयं प्रकाश, शरीर जड़ है। आत्मा निर्गुण है और शरीर सगुण है। जो राजा प्रजा की रक्षा करने से राजा का कल्याण होता है, परलोक में प्रजा द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त कर आज करता है। जो प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा कर ग्रहण करता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, वह पाप का भागी बनता है। अतः आत्मा को मेरा ही रूप जान करके अपने को मेरे अंदर स्थिर कर करके ब्रह्मानंद का स्वरूप बन जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस अविनाशी आत्मा का अति सूक्ष्म रूप है। आत्मा परमात्माओं के अंतःकरण है, जो बाप में बाल में अगले भाग लोक के आज 10,000वें भाग के बराबर है। अतः मोह को त्याग दो, क्योंकि मोह जो है सकल व्याधिन कर मूला होता है। और गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, 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 मोह सकल व्याधिन कर मूला। और तिनते पुने उपज ही बहु तोला, तो महाराज आज कहते मोह सकल व्याधिन कर मोला। तुम वरदान मांगो, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगो? पृथु महाराज बोले, मेरी आपकी गुणगान को सुनने के लिए आपसे एक ही प्रार्थना है, हे नाथ, इन 2 कानों से हम आपकी कथा ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते हैं। पृथु जी ने कहा, हम 2 कानों से आपकी कथा नहीं सुन पाते हैं सरकार, तृप्ति नहीं हो पाती कथा सुन करके। का चाहते क्या हो? का एक काम कर दीजिए, यदि आप हमारे
ऊपर प्रसन्न है तो हमें 10,000 कान दे दीजिए। कितना? 10,000। क्यों? क्योंकि अगर आप हमको 10,000 कान दे दोगे ना तो उन 10,000 कानों से जहां जहां भगवान की कथा होगी हम सुनेंगे। तो आप लोग बड़ा भागी है, एक बार ताली बजनी चाहिए आप लोगों के लिए जोरदार, जो आप लोग कथा में बैठे हो मैया। और गोस्वामी बाबा कहते कि जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, हरि कथा सुने नहीं काना, हरि कथा सुने नहीं काना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवणारंभायहि भवन समाना, श्रवणारंभायहि भवन समाना, श्रवणारंभायहि भवन समाना। नयनन नहे संत दर्शन देखा, नयनन साता दर्शन ही देखा। अरे लोचन मोरा पाठ कर देखा, लोचन मोरा लोचन मोरा पाठ कर देखा, लोचन मोरा। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम ओ राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। आदि ऐसे श्री पृथु जी महाराज के यहाँ सनत कुमारों का आगमन हो रहा है और भगवान वरदान देकर के अदृश्य हो गए और ऐसे श्रेष्ठ प्रजा पालक श्री पृथु जी महाराज के यहाँ सनकाद ऋषियों का आगमन हुआ है और महाराज पृथु बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत करते हैं, मांगलिक वस्तुओं उनका स्वागत किया है और आज उनके चरणों को धो करके अपने महल को पवित्र किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। काहे मंगल के धाम मुनियों, मैंने ऐसे कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे मुनियों में दुर्लभ, योगियों में श्रेष्ठ और मुझे दर्शन आपका मिला है। हे गृहस्थ धन्य हो गया जिनके घर संत भगवान का आगमन होता है, जिनके ऊपर संतों की असीम कृपा होती है। सनत कुमारों ने कहा साधु पुष्टम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापे
साधो नाम तेरे दृश्य। हे प्रभु महाराज, आपका प्रश्न अत्युत्तम है। संतों का स्वभाव ही परोपकार होता है, क्योंकि गोस्वामी बाबा भी कहते हैं संत बिटा पासरे तागिरी धरने कहे तो सबन कह करनी शबन की संत सहाई टूटा पर गीत लागी। संत सहाई टूटा पर लागी। पर दुख ही असंत अवरी। पर दुख संत हृदय नवा मीते समाना। संत हृदय मीते समाना। कवि ने मरा कहे न जाना। कवि ने मरा निधि परिताप द्रवहि नवनीता। निधि परिताप द्रवहि नवनीता। सनत कुमारों ने कहा हे राजा, आपका संतों के प्रति भाव बहुत अच्छा है। हम आपको उपदेश देते हैं कि राजस तामस स्वभाव वालों का साथ अर्थ धर्म काम मोक्ष को नष्ट कर देता है। धर्म शास्त्रों में पुराणों में कल्याणकारक उपदेश के माध्यम से शरीर में अनासक्ति भाव एवं ब्रह्मास्त्र आत्मा में दृढ़ प्रेम का संचार हो जाता है। बोले श्री संत भगवान की जय। आज सुन करके कथा राजा पृथु जी धन्य हो जाते हैं भैया। आगे महाराज मनु के दूसरे पुत्र है कौन? प्रियव्रत जी महाराज का प्रियव्रत। प्रिय माने जो अच्छा लगे, का अच्छे व्रत नियम। और आज एक बार बैठे बैठे प्रियव्रत जी ने सोचा ये रात क्यों होती है रात। और प्रियव्रत जी ने सूर्य नारायण के वेग को ही रोक दिया। 7 दिनों तक सूर्य नारायण उदय ही नहीं हुए। जब उदय नहीं हो पाए, पितामह ब्रह्मा जी महाराज आए हैं। ब्रह्मा ने कहा बेटा प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देगी। छोड़ दो बेटा। और आज प्रियव्रत जी महाराज छोड़ देते हैं।
आगे प्रियव्रत जी महाराज आज 9 पुत्रों को जन्म दिए हैं। कहा प्रियव्रत जी महाराज आज छोड़े हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति के साथ यदि हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर देगी। और प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज्य किया। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री वहर्षमती से पानी ग्रहण किया, जिससे 10 पुत्र हुए हैं। आग्नेय, ईदमजीव, महावीर, रणरेत, ऋतपाड़, सवन, मेधातिथि, वितिहोम, कवि, यज्ञबाहु तथा एक पुत्री हुई ऊर्जस्वती पैदा हुई थी। और एक बार प्रियव्रत जी महाराज आज पृथ्वी पर परम वैभव मुक्त राज्य कर करके अंत में सबको तुच्छ समझ करके भगवान का आश्रय लिया है। और आश्रय लेकर के चल पड़ते हैं। आग्निद जी के चरित्र का अपने पिता की आज्ञा में रहने वाले आग्निद ने जम्बूद्वीप निवासियों को धर्म दिया है। और आग्निद ने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर करके अपने 9 पुत्रों को एक एक खंड का अधिपति बनाया है। आज आग्निद जी महाराज ने पूर्वचित अप्सरा के साथ 10 करोड़ वर्ष तक भूमि पर स्वर्ग का सुख भोग करके अपने प्रिय व्रत के आग्निद और आग्निद के पुत्र हुए नाभ का नाभ पुत्र आज ऋषभदेव होते हैं। बोल श्री ऋषभदेव भगवान की जय हो। इस ऋषभदेव जी को कौन नहीं जानता जी। भगवान बोले का आज जिनके यज्ञ को जो पुत्र प्राप्त को किया गया था, कार्तिजों ने किया, तो प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि ने ही दर्शन दिया। वरदान मांगने को कहा तो पंडित जी लोगों ने कहा इन्होंने ये यज्ञ जो है पुत्र कामना से किया है। भगवान प्रसन्न हो गए। और आज भगवान बोले कि आप सरस खोजऊ कहाँ जाए, हर निपुत बतनय हो मैं आई। और स्वयं भगवान ही मेरी देवी के उदर से ऋषभ भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव ने इंद्र के द्वारा आज इंद्र भगवान ने वर्षा नहीं किया और ऋषभदेव ने अपने शक्ति के अनुसार वर्षा किया है। इंद्र बाबा प्रसन्न होकर के आज अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ कर देते हैं। विवाह किया और विवाह के बाद ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया है। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत और इसी के नाम पर अजनाब खंड का नाम भारत वर्ष पड़ा है। बोल श्री भारत मैया की जय। का आज छोटे छोटे 9 पुत्र का आज भारत पड़ा है।
और आज ऋषभदेव संसार में वैराग्य नहीं है, का शरीर तो विष्ठा भोगी वाराह को है, अच्छा लगता है। अतः हे पुत्रो, विषयों का चिंतन छोड़ करके भगवान के लिए तपस्या करो और अपने मन को भगवान में लगा दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऋषभदेव पुत्र भरत जी महाराज, भरत जी महाराज कहा मुक्तिनाथ नेपाल में पड़ता है। आज वहीं पर जाकर के तप करने लगे हैं और समय आया है, एक हिरणी गर्भावती थी और झुंड आया है, उन झुंडों में वह मृगी भी आई थी। सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं भरत जी महाराज गंडकी नदी के पास। आज जब ही सूर्य नारायण को जल दे रहे थे तो आज सिंह ने दहाड़ मारा है और सिंह ने जब दहाड़ मारा तो आज वो मृगी भी भागना चाहिए, जब ही छलांग लगाई आज उसका बालक प्रसूता गर्भ के द्वारा, गर्भ में पलने वाला वो जीव प्रसूता वायु से बाहर चला आया है, जल में गिरा। भरत जी महाराज ने देखा, उठा करके अपनी कुटिया पर लेकर के आते हैं, लालन पालन करने लगे हैं। और एक दिन मृगों का झुंड आया, उन मृगों के झुंड में आज वो मृग भी चला गया। जब मृगों के झुंड में वो मृग भी चला गया है तो दुखी होकर के चिंतन करने लगे हैं और आज मृग योनि को प्राप्त होते हैं भरत जी महाराज। और मृग योनि में भी उनको अपने पूर्व ज्ञान याद है। आगे जड़ भरत जी महाराज, आज भरत जी महाराज जड़ भरत बन करके आए हैं और इसमें भी जड़ भरत जी महाराज का भेंट एक दिन, क्योंकि भरत जी महाराज को पश्चाताप लगा है मृगी का अंगिरा वंशी ब्राह्मण के घर एक पत्नी से जुड़वा पैदा हुए और उनमें से जो पुत्र हुआ वही राजर्षि भरत शरीर छोड़ करके मृग और अब पुत्र रूप में ब्राह्मण के घर पैदा हुए। जुड़वा संतानों में जो दूसरा पुत्र था वो जड़ भरत थे और एक पुत्री पैदा हुई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का आज इन्हीं ब्राह्मण की दूसरी पत्नी से 9 पुत्र हुए हैं। पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे के मोह में होने के कारण अब यह बालक निर्मोही बनकर के जड़ भरत गूंगा बहरापन दर्शाता था। पिता ने पागल समझा और विवाह नहीं किया। जब पूर्व जन्म में भरत के माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए तब उनकी रक्षा का भार भाइयों के ऊपर आ गया है। और भाई जब घर में पत्नी आई तो जो कुछ वे देते थे रूखा सूखा खा करके बिताने लगे, लेकिन बासी छू करके भोजन को प्रसन्न होकर के खाते थे, परंतु किसी से बोलते नहीं थे। एक दिन खेत में गए, भाइयों ने कहा जा करके कोन डांड कर दो, और गए तो गड्ढा खोद दिया। भाइयों ने देखा कि पूरा गड्ढा बना दिया खेत को, खेत की रखवाली भी करने लायक नहीं है। चिड़िया
दाना को बचाना चाहते हैं खेत का। भैया ने लगाया कि जाओ बीज बोया गया है, चिड़ियों को उड़ाना। और जब खेत में गए तो बुलाने लगे, चिड़ियों को बुला रहे हैं, आओ चिड़िया खेत में आओ और प्रेम के दाना भर भर खा लो। भाइयों ने देखा, अरे ये तो इस लायक भी नहीं है। और आज भाइयों ने देखा कुछ काम धाम नहीं करता, तब इसे घर से निकाल दिया। फिर इनको कोई कष्ट नहीं, अब गोविंद का ध्यान की लीलाओं में मग्न रहते हैं, गोविंद का ध्यान किया करते हैं। एक बार जंगल में ईश्वर के ध्यान में लीन होकर के विचरण कर रहे थे। एक दासुराज ने भद्रकाली कि प्रत्यार्थ पुरुष बलि नर बलि का निश्चय किया, लेकिन वह बलि का पशु रस्सा तोड़ करके भाग गया। तो उसने अपने अनुचरों को भेजा, जाकर के बलि के लिए लाओ किसी को। और ये बेचारे बैठ करके भजन कर रहे थे, भजन कर रहे हैं, पकड़ करके सब ले गए भद्रकाली मैया के पास। और जब बलि चढ़ाने के लिए लेकर के गए, काली मैया ने देखा ये तो मेरा भक्त है, भगवान का भजन कर रहा है मैया। पुरोहित जब ही बलि देने को तैयार हुआ, उसी समय उसके हाथ से तलवार गिरी। का ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाए, का रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उठा ली अपने गोद में काली मैया उस बालक को, जड़ भरत को। ले खड्ग दास के हाथ से सिर उसकी ही तुरंत उड़ाया है। अरे सारे दुष्टों को मार दिया, अरे काली ने रंग दिखाया। काली मैया ने रंग अपना दिखाया। और बाबा कहते हैं सीमा की चाप सकई को तासो, सीमा की चाप सकई को तासो, सीमा की चाप सकई को तासो, सीमा की चाप सकई कोई तासो, सीमा की चाप सकई को तासो, रखवार रमापति जासो, बड़ी रखवार रमापति जासो, बड़ी रमापति जासो। जिनका राघव रक्षा करते हैं मैया, जिसके रखवारे राम जी है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जड़ भरत बलि देने के लिए लेकर के गए, पर आज काली मैया ने देखा ये तो मेरा भक्त है। एक ब्राह्मण का बलि दे रहे हैं, चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। अरे राधे सब वेदन को सार जपे जा, राधे 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 सब वेदन को सार जपे जा, राधे 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 सब वेदन को सार जपे जा, राधे राधे सब वेदन को सार राधे 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 काहे जा, राधे 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 काहे जा, राधे 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 राधे
राधे सब बेलन को सारा जपे जाना हरे राधे तो वृंदावन से आयो तन राधा नामन गायो तो वृंदावन में आयो सब राधा नाम बगायो तो वृंदावन में आयो तन राधा नामन गायो तो वृंदावन में आयो सब राधा नाम गायो तेरे जीवन को देखा जपे जाना जय हो हरि बोल राधे कृष्ण भगवान की क्या बात है, बहुत सुंदर हरि बोल कभी कहता है जो राधे नाम न होवे रसराज बिचारे रोते जो राधे नाम न होवे जो राधे नाम न होते रसराज बिचारे रोते होते नहीं कृष्ण अवतार जब वृंदावन की लीला मत जानो गुरु की लीला वृंदावन की लीला मत जानो गुरु की लीला जाते ऋष मुनि गए जाते ऋष मुनि राधे राधे
राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की। और आज